हेलो, हम आज बात करेंगे अपने फार्मा पॉइंट ग्रुप में जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, कब, क्यों और कैसे दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें अगर एनेस्थेटिक क्या होता है। अगर बात करें एनेस्थेटिक का, तो एनेस्थेटिक एक तरह से बेहोश करने वाली दवा होती है। अब बेहोश क्यों किया जाता है ये जान लेते हैं पहले। ये बेहोश करने के लिए, जैसे किसी भी इंसान का, किसी भी आदमी का कोई ऑपरेशन करना है, क्या करना है, कोई अगर ऑपरेशन करना है तो क्या उसको जो है ऐसे ही डायरेक्टली हम उसको ऑपरेट जो है नहीं कर सकते हैं। जब भी ऑपरेट हम उसको करेंगे तो क्या होगा, उसको पेन फील होगा, और जब भी पेन फील होगा तो उस पेन को क्या होता है, असहनीय होता है, वो सह नहीं पाएगा, उससे क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम, एनेस्थेटिक ड्रग का यूज करते हैं। अब ये एनेस्थेटिक ड्रग जो यूज करते हैं किस तरह से, कैसे काम करता है, इसका जब हम यूज करते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब बात करें, जैसे हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, ऑर्गन है। अब ये ब्रेन से ऑर्गन क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, मतलब होता है, और एक मोटर होता है। अब ये क्या करता है, ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ब्रेन से मोटर के माध्यम से ऑर्गन को मैसेज आता है। जैसे कोई कहीं पे हमको चोट लगी, तो ये यहाँ पे हमको चोट लगी है, तो यहाँ से मैसेज क्या होता है, ब्रेन जाता है इसके माध्यम से, और उसके बाद जो है ब्रेन क्या करता है, उस चोट को मतलब उसका जो दर्द होता है या फिर क्या करना होता है, जैसे बाई चांस अगर बात करें तो हमारा हाथ जो है किस गर्म चीज़ पे अगर बाई चांस तुरंत रखा जाए तो ये इतनी तेज़ एक्शन करता है कि तुरंत मैसेज ब्रेन को जाता है, ब्रेन तुरंत इसको ऑर्डर करता है कि अपना हाथ जो क्या करना है उस पे से हटा लेना है। तो ये क्या होता है, ऑर्गन अपना काम करता है और तुरंत हाथ क्या कर लेते हैं, अपना हटा लेते हैं। वैसे ही जब हम इस ऑर्गन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, इस ऑर्गन को जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ये यहाँ पे जो पेन फील होता है, तो ये मैसेज जाता है ब्रेन को। ब्रेन उसको जानकारी रहती है कि हाँ हमारा ऑपरेट हो रहा है, इसलिए जो है कुछ देर सहने की कोशिश करता है, इसलिए इसको ज़्यादा कोई आदेश नहीं, इसको आदेश करता है कि थोड़ी देर जो वहाँ पे बने रहो। लेकिन उसी से क्या होता था, आदमी का पहले जो है डेथ हो जाती थी। इसलिए ये एनेस्थेटिक ड्रग बनाई गई, जिसे क्या करता है, ये इस ब्लॉकर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ये इस ब्लॉकर को ब्लॉक कर देता है। जब भी हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो जो भी पेन होता है उसका मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है। इस वजह से ऑपरेशन जो भी होता है, जितने समय भी होता है उस देर के लिए उसको पेन फील नहीं होता, ऑपरेशन क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब बात करें जनरल एनेस्थेटिक। अब एनेस्थेटिक हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरल और दूसरा होता है लोकल। जनरल एनेस्थेटिक की बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक जो होता है, जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है तो उसके पूरे बॉडी को शून्य किया जाता है, मतलब अनकॉन्शियसनेस में रखा जाता है जिस ड्रग से, वो क्या होती है, जनरल एनेस्थेटिक। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक जो होता है, लोकल एनेस्थेटिक से क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर पार्ट पे जब ऑपरेट करते हैं, जैसे बाई चांस मान लेते हैं यहाँ हाथ में किसी को फुंसी हुई है, फोड़ा हुआ है, तो उस फोड़े को जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर पार्ट के लिए जो एनेस्थेटिक यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। जैसे ये पार्टिकुलर पार्ट पे यहाँ में से ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन और सारा जो होगा ये क्या होता है, काम कर रहा होता है, यहाँ के जो भी मैसेज होता है उस जो ब्रेन तक पहुँच रहा होता है, लेकिन इतनी दूर का मैसेज जो ब्रेन तक नहीं जाएगा उसको क्या कहेंगे, लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है, हम उस पर बाद में बात करते हैं। फिलहाल अभी बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक का। तो ये हमारा जनरल एनेस्थेटिक, जब भी हम बड़ा ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो पूरे बॉडी को अनकॉन्शियसनेस स्टेज में रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, अब जनरल एनेस्थेटिक में बात करें तो इसमें जो है 3 स्टेज होता है। जनरल एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज इसमें होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया।
स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। सेकेंड स्टेज है इसका, सेकेंड स्टेज इसका है डेल्रियम, स्टेज ऑफ डेल्रियम। थर्ड स्टेज क्या होता है, ऑपरेशन, स्टेज ऑफ सर्जरी। फोर्थ स्टेज होता है स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये 4 स्टेज होते हैं किसके, जनरल एनेस्थेटिक के। जनरल एनेस्थेटिक के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है एनाल्जेसिया। जब भी ये तो, लेकिन ये जो जनरल एनेस्थेटिया होता है इसको हम ऐसे कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकते, इसके लिए एक एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर डोज में ज़रा सा भी पॉइंट ml भी अगर इधर उधर हुआ तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तब बात करते हैं इसमें एनाल्जेसिया। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, जब भी एनाल्जेसिया देते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है ऑपरेशन बेड पे होता है उसको क्या होता है, पेनलेस होता है, उसको पेन फील नहीं होता। उसको चेक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उसको चीटी काटता है या फिर किसी मतलब उसको थोड़ा सा मारता है जिससे उसको पता चले दर्द हो रहा है, और उससे पूछता है कि दर्द हो रहा है। जब वो पेशेंट कहता है नहीं हो रहा है तो क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल होता है। फिर बात करें स्टेज ऑफ डेल्रियम की। सेकेंड स्टेज जो होता है, ये स्टेज होता है अनकॉन्शियसनेस, मतलब आदमी क्या होता है, बेहोशी की हालत में हो जाता है। जब आदमी उसकी आँख बंद होने लगती है, मतलब उस पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, लेकिन ब्रेन क्या उसका होता है, वर्क कर रहा होता है। उसके बाद इस स्टेज के बाद क्या करते हैं डॉक्टर, सर्जरी करते हैं। ये क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या होता है, सर्जरी का स्टेज होता है। इसमें जो है जो इतने भी समय इस ऑपरेशन चलना होता है, 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे या फिर उतनी देर के लिए क्या होता है, आदमी क्या होता है एनेस्थेसिया स्टेज में रहता है। फिर ऑपरेशन होने के बाद जो क्या होता है वो होश में आता है। फिर बात करें स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इस स्टेज में जाने मतलब नहीं भेजा जाता किसी पेशेंट को। अगर कोई पेशेंट चला जाता है तो या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए थर्ड स्टेज से ही क्या करते हैं, पेशेंट को वापस आ जाता है। इतना ही डोज दिया जाता है कि इसे थर्ड स्टेज के बाद पेशेंट क्या हो, होश में आ जाए। अगर डोज में ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या होता है, आदमी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है या फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इस स्टेज की रिक्वायर नहीं होती है। थर्ड स्टेज तक ही जो है उसको एनास्थेसिया जो है दिया जाता है। अब इसमें बात करें अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसमें पेशेंट को एनास्थेसिया देने के लिए 3 तरह का क्लासीफाई किया गया है। एक होता है इनहेलेशन मेथड और दूसरा है इंट्रावेनस, थर्ड है गैसियस एनास्थेसिया। ठीक है, इनहेलेशन में थर्ड क्या होता है, मतलब उसको इनहेल मतलब कुछ सुंघा करके इनहेल कर करके जो है उसको जो ड्रग दी जाती है उसमें से है इन्फ्लुरेंस, हैलोथेन, डेस्फ्लुरेंस एंड ईथर। ये क्या होती हैं, इन सभी ड्रग को देने के बाद आदमी क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है या पेनलेस हो जाता है, तो जनरल एनेस्थेसिया में इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। फिर बात करें इंट्रावेनस एनेस्थेसिया की। इंट्रावेनस एनेस्थेसिया क्या होता है, जो उसको हम कहते हैं आईवी के माध्यम से पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है उसके बॉडी में, और उसमें से ड्रग होती है थियोपेंटोन सोडियम, इटोमिडेट, कीटामिन एंड डायजेपाम। ये सारी ड्रग जो होती हैं आईवी के माध्यम से जो है पेशेंट को इंजेक्ट की जाती हैं, जिससे वो क्या होता है, पेनलेस और अनकॉन्शियसनेस स्टेज में होता है। थर्ड हमारा गैसियस एनेस्थेटिक्स। गैसियस एनेस्थेटिक में हमारा एक है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक गैस होती है। इस गैस के माध्यम से क्या करते हैं, उसको बेहोश करते हैं। ये सारे ड्रग जो है जनरल एनेस्थेटिक में ऑपरेट करने के लिए पेशेंट को यूज़ किया जाता है। और इसके स्टेज हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेल्रियम एंड स्टेज ऑफ सर्जरी। थर्ड स्टेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। ठीक है।
धन्यवाद, थैंक यू।